हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज की वीडियो में मैं बहुत ही सुंदर कहानी आषाढ़ माह में पीपल सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। बहुत दिनों की बात है, किसी नगर में सेठ सेठानी थे। सेठानी का रोज पीपल में जल सींचने और दिया जलाने का नियम था। सेठ सेठानी दोनों मिलकर अपना जीवन अच्छी तरह यापन कर रहे थे, मगर उनका एक बहुत बड़ा दुख भी था। उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण गांव के लोग उनको बहुत ताना मारते थे। इसी से सेठ सेठानी बहुत दुखी थे। एक दिन सेठानी के मन में विचार आया और उसने गांव की दाई माँ को बुलाया और उसे 9 लाख का हार उपहार में दे दिया। उसे कहा कि जब भी 9 माह बाद गांव में बच्चे का जन्म हो तब एक बार मेरे पास लाकर यहाँ रुला देना और गांव के सभी लोगों को पता चल जाए कि सेठ जी के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है। दाई माँ चली जाती है। सेठानी सेठ जी से कहती है कि वो माँ बनने वाली है। अब 9 माह बाद गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। दाई माँ बच्चे को सेठानी के घर लाती है। बच्चे की रोनी आवाज़ सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अब 1.25 महीने बाद जलवा पूजने का मुहूर्त था। पूरे गांव वालों को बुलाया। अब उन गांव के लोग वहाँ आते हैं। गांव की औरतें जब बच्चा देखने के लिए आती है तो सेठानी मना कर देती है कि मैं किसी को भी अपना बच्चा नहीं बताऊंगी और किसी को भी नहीं दिखाऊंगी। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। सेठ सेठानी से कहती है कि हम अपने लड़के को काशी पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तो सेठ जी कहते हैं ठीक है, और सेठ जी लड़के को काशी भेजने की सारी तैयारी कर देते हैं। अब 16 साल का लड़का हो गया और सेठानी सेठ जी से कहते हैं कि अब हम अपना लड़का 16 साल का हो गया है तो हम अपने बच्चे की शादी कर देते हैं। तो वो सुनकर सेठ जी कहते हैं कि मैंने तो कभी अपने लड़के को तो देखा ही नहीं है, कैसे करूं। पर सेठानी के कहने पर वो लड़की ढूंढने जाते हैं। गांव से बाहर थोड़ी दूर पर कुछ लड़कियां खेल रही होती है। सेठ जी उनको देखकर उनमें से एक लड़की सेठ जी को बहुत पसंद आ जाती है, जो कि उन्हें बहुत सुंदर और सुशील दिखाई दे रही होती है। सेठ जी उनके घर जाते हैं और अपने लड़के से शादी करने के लिए बात कहते हैं। तो लड़की के माता पिता मान जाते हैं और वे अपनी लड़की के रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लड़की के माता पिता और रिश्तेदार सब सेठ जी के यहाँ सगाई करने के लिए आते हैं। तो सेठानी ने कहती है कि हमारा लड़का तो अभी पढ़ने काशी गया है, वो अभी यहाँ नहीं आ सकता है। लड़की का माता पिता सगाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इधर गांव वालों को भी पता चलता है कि इनके लड़का काशी गया हुआ है। अब शादी का समय आ जाता है। लड़का तो अभी भी नहीं आया होता है। सेठानी फिर उनको समझा बुझा कर कह देती है कि तुम मेरे लड़के की कटार से शादी कर दो। बहू शादी करके घर आ जाती है। बहू घर में सुबह शाम अच्छे से सुबह जल्दी काम वगैरह सब करती है। सेठानी का तो रोज़ पीपल में जल चढ़ाने और दिया जलाने का नियम था। तो सेठानी बहू से कहती है कि ये 7 ओवरे की चाबी है, पर 7वां ओवरा कभी मत खोलना। यह कहकर सेठानी मंदिर चली जाती है। बहू भी कह देती है ठीक है। इन 7 ओवरों में क्या है। तो वो पहला ओवरा खोलती है तो उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे वस्त्र निकलते हैं। दूसरे दिन दूसरा ओवरा खोलती है तो इसमें सोने चांदी हीरे जवाहरत गहने निकलते हैं। ऐसे करके एक एक करके 6 दिन 6 ओवरे के ताले खोल देती है। उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर मिलते हैं, पर 7वां ओवरा को वो नहीं खोलती है। पर मगर एक दिन वो सोचती है कि आखिर इस 7वें ओवरे में क्या है। तो एक दिन सेठानी मंदिर जाती है तो वो 7वें ओवरे का ताला खोल देती है। इसमें क्या है वो देखती है तो वो अचंभे में पड़ जाती है कि सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और सुंदर सा मंदिर है। वो सोचती है कि इस घर में इतना सुंदर मंदिर है तो सासू जी बाहर क्यों जाती है। पीपल का पेड़ में से एक 17-18 साल का कुंवर निकलता है और तो वह कहती है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, पर यह बात माँ को मत बताना। अब उसने कभी देखा तो था नहीं, तो वो उसकी बात पे यकीन कर लेती है।
अब जैसे ही सेठानी रोज़ मंदिर जाती है तो 7वें ओवरे का ताला खोलकर वहाँ आ जाती है और उस कुंवर से बातें करती है। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। अब बहू गर्भवती हो गई तो सेठ जी सेठानी से लड़ने लग जाते कि बहू ने तो हमारी नाक कटवा दी। तो सेठानी बहू से प्यार से पूछती है कि वो सारी बातें बता देती है कि आपके बेटे ने मना किया था ये सारी बातें बताने को। तो सेठानी कहती है कि ठीक है बहू, जब तुम कुंवर से मिलो तो उसको कह देना कि तुम है ना गोद भरे के समय वह तुम्हारे पास आके बैठ जाए। तो बहू ने ऐसा ही अपने पति को कह दिया। तो बेटे ने भी कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। अब 7 महीने हो गए, गोद भरे का समय आया तो बहू बाहर आई और 17-18 साल का एक कुंवर आया, बहू के पास आके बैठ गया। सारे लोग इस लड़के को देखते ही रह गए। सब कहते कि इतना सुंदर कुंवर तो हमने कभी भी नहीं देखा। इसलिए सेठानी कभी भी इसको बताती नहीं है, सबसे छुपा के रखती है, किसी की नज़र न लग जाए। अब सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो वो कुंवर भी जाने लगता है। तो इतने में सेठानी और बहू दोनों ही उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि अब हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। इतने में पीपल के पेड़ में से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ये रोज़ तेरे पीपल सींचने और दिया जलाने से ये तुझे सब मिला है। अब हम तुझे ये कुंवर दे रहे हैं। हे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जैसे कृपा सेठानी और उसकी बहू पर करी ऐसी सब पर करना। हुकारा भरते कहते और सुनते को।